जिंदाबाद अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर, अधिकार सेना, अधिकार सेना, अमिताभ ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता है, फटकार नहीं लगता है, तब तक एफआईआर नहीं होता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संज्ञेय अपराध होती है, सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। जब यहाँ जो नेशनल खेल के आई महिलाएं हैं उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती तो बखूबी आप आम लोगों, आम महिलाएं जो कमज़ोर महिलाएं हैं, अगर ऐसी पीड़ित होती हैं तो उनकी कितनी सुनी जाती होगी, इसकी आसानी से कल्पना कर सकते हैं। और उसी चीज़ के साथ हम यहाँ इन महिला खिलाड़ियों को भी समर्थन देने आए थे कि हमारे स्तर से जो भी संभव होगा हमारा सहयोग रहेगा इसमें। एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि कोई बाहुबली हो या फिर कोई बड़ा सांसद हो, एमएलए हो, अगर वो किसी का यौन शोषण है या किसी तरह का कोई मामला होता है तो उनके खिलाफ एफआईआर एक महिला नहीं कर सकती है, क्योंकि जो नेशनल प्लेयर है उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। इससे पहले भी बैठी, तब जाकर एफआईआर हुआ है। इसको क्या देखते हैं कि जो हम महिलाओं के साथ क्या होता होगा? सर देखिए, ये सीधे इस चीज़ को दर्शाता है कि कहने को हमारे देश में एक कानून है लेकिन व्यवहार में दो कानून चलते हैं, एक कमज़ोर के लिए, एक ताकतवर के लिए। ये महिलाएं भले ही नेशनल खेल के आई हैं लेकिन ब्रजभूषण जी के आगे ये कमज़ोर हैं, तभी इनकी बात नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई है। ऐसी पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी? जो उसका मैंडेट था, ड्यूटी थी कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिलना और उसको लिखना और तफ्तीश करना, जब वो सूचना ही लेने को तैयार नहीं तो उस सूचना पे ये जब भले ही डर से एफआईआर लॉन्च कर ली हो लेकिन वो कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में करेगी, वो संदेह पैदा करता है। इससे पहले कई बार जो है सांसद रह चुके हैं, तो आखिर उनकी छवि कैसी रही कि जनता बार बार उनको चुनती रही? से देखिए, अब जनता किस कारण से किसको क्यों चुनती है लोकतांत्रिक देश में ये कहना बहुत मुश्किल है। उनके पास धन बल है, ताकत है और जो भी तरीके वो अपनाते हों। चुनाव जीतना एक चीज़ है लेकिन उनकी छवि क्या है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। गोंडा आप चले जाइए और वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए तो उनकी छवि जिस रूप में निकल के आएगी वो मायने रखती है। मेरा कहना और टिप्पणी करना सही नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि बच्चियों ने अपने साथ उत्पीड़न की बात कही, इनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी। उसके बाद पुलिस को लगता कि नहीं, इनकी छवि बहुत अच्छी है और जैसा ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश है, उन चीज़ों को वो साक्ष्य के साथ सामने लेके आती तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जहाँ पुलिस सुनने को तैयार नहीं हो, कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो, तो उस पर केवल और ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार पुलिस को है, हमें नहीं है। और न खुद से खुद को क्लीन चिट लेने का भी अधिकार नहीं है। उनको अपने बारे में कहने का अधिकार है, वो कह रहे हैं, लेकिन वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। केवल 4 बार या 6 बार 8 बार सांसद चुने गए हों इसलिए आपको हर चीज़ माफ़ नहीं हो सकता कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आरोप लगे हैं तो उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि चूंकि आप महिला पहलवान जो उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं महिला पहलवानों की तरह, तो आप क्या इसको किस रूप से देखती हैं? से देखिए, जाहिरा तौर पे जो ऐसे लॉज हैं उसका मिसयूज़ भी होता है और सब जानते हैं तमाम मिसयूज़ भी होता है और जो होना चाहिए अप्रोप्रिएट उस पर एक्शन नहीं होता है। लेकिन मिसयूज़ के डर से आरोप लगाना, अगर लगा है तो जांच ना करिए आप, और कुछ मामले में तो मिसयूज़ को भी आप कहिए नहीं सही है और कार्रवाई करिए ये जानते हुए कि ये गलत है। और कहीं आप जान रहे, आप आंख बंद कर लीजिए कि हमें देखना ही नहीं है हुआ क्या, तो ये ऐसा मामला है जहां पुलिस ने आंख बंद कर लिया है कि हमको देखना ही नहीं है, आपको जो करना कर लो। जबकि मैंडेट ये कहता है कि वो एफआईआर की प्रॉपर और सही तरीके से विवेचना करे, सही तथ्य क्या है उसको सामने ये जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नोटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देते हैं, दूसरी तरफ आज देख रहे हैं देश की चोटी की जो महिला खिलाड़ी हैं वो छेड़छाड़ के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ धरने पे बैठी हुई हैं और सरकार के कानों पर जून ही रेंग ली है। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये तो मेरी बेटी है विनेश फोगाट, वो जब आरोप लगा रही है तब उनकी बोलती बंद हो रही है, वो आराम से कान में रुई तेल डाल के सो रहे हैं।
सरकार ने चुप्पी इसलिए साध रखी है क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का अपना एक वोट बैंक है, बाहुबली है उस इलाके में जहाँ से गोंडा से आता है ये, और सरकार को लगता है कि कहीं उनका वोट बैंक ना प्रभावित हो जाए, इसलिए वो इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि देश की मेहनतकश आबादी को, मजदूरों, किसानों को, कर्मचारियों को, छात्रों, युवाओं को इनके समर्थन में आना चाहिए। और ये न्याय की लड़ाई है, सिर्फ ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और हमें सबको इनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, FIR दर्ज करने से डर यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर है पीछे से। मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक है वो प्रभावित हो, और अगर FIR दर्ज कर ली तो ये साबित हो जाएगा ना कि ये दोषी है और इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी पुलिस को। तो ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही इनको कोई कमेटी का लालच दे के या कोई और तरीके से तोड़ के इनको, इनके मूवमेंट को कमजोर कर दिया जाए। बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया था, किस से बेटी बचाने की बात कर रहे थे? अभी तो देखिए जो इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं, चिन्मयानंद से लेके कुलदीप सिंह सेंगर से लेके और ये खुद ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी कुछ दिन पहले की बात आपको पता होगा, त्रिपुरा में बीजेपी का विधायक पोर्न वीडियो देखता पकड़ा गया था। कई साल पहले कर्नाटक में भी 3 बीजेपी के विधायक थे जो पोर्न वीडियो देखे गए थे। तो ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था इनका, इनको अपने जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो पार्टी मेंबरान हैं, उनकी मीटिंग करनी चाहिए और उनके बीच में बताना चाहिए कि बेटी किस तरह से बचानी, उनको शिक्षा देनी चाहिए इस बात की। जनता तो अपने आप में, हम लोगों को पता है कि मान मर्यादा क्या होती है और सबकी अपनी अपनी सीमाएं क्या होती हैं। ज्यादातर रेपिस्ट जो है बीजेपी के कार्यकर्ता ही निकलते हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्या बदनाम किया जा रहा है बीजेपी पार्टी में? नहीं, बदनाम नहीं किया जा रहा है, तो पाक साहब हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में, अभी परसों ऑस्ट्रेलिया में इनका एक आदमी था जो प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाता था, और ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम था उसका, भारत ये भाई बताएगा उसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया वाला जो बीजेपी का वो चला बिल्कुल, अभी बीजेपी के बिल्कुल वो ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो 2014 में बनी थी, उसको वो रन करते थे। और फिर बाद में पता चला 5 कोरियन महिलाओं के साथ उन्होंने नशा पदार्थ के लिए बलात्कार किया। तो दिखाता है कि मतलब बीजेपी या बीजेपी से जुड़े लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी जो भाजपा के लोग हैं उनसे बेटियों को बचाने की ज़रूरत है। उनको अभी उसको बताया जा रहा है, सिडनी में जो क्राइम है सबसे भयावह क्राइम में से, आज के भयावह क्राइम में से एक है जो आज दुनिया में, आज सिडनी के अंदर हुआ है। तो दिखाता है कि भाजपा के लोग कहीं भी जाए अपने कुंठित मानसिकता दिखाई देते हैं, जो एक तरफ कहीं हर जगह बिल्कुल उनसे जुड़े लोग, उनका मकसद ही यही है कि औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं या फिर उनको उपभोग करते हैं, बस यही मानते हैं कुल मिला के। इसीलिए आज ये कायदे से भाजपा का नाम, बीजेपी का नाम बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी, जितने बलात्कारी भरे पड़े उसमें।